हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंफॉर्मेशन टेक में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे UCIL के अप्रेंटिस नोटिफिकेशन के बारे में, जो हाल ही पर आए हुए हैं, जिसमें फिटर के 78, इलेक्ट्रीशियन के 78, वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिकल के 35, टर्नल के 9, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल के 4, मशीन डीजल मैकेनिक पी के 7, कारपेंटर के 4, प्लम्बर के 4 और माइनिंग मेंट के 50। इसके जो एलिजिबल कोर्स है उसमें ITI पास होना चाहिए फिटर में, ITI इलेक्ट्रिशियन में, ITI वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल पर, ITI टर्नर मशीनिस्ट, ITI इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिकल, ITI मैकेनिकल डीजल एंड मैकेनिकल MB, ITI कारपेंटर, ITI प्लम्बर और माइनिंग मैन के लिए 10 पास होनी चाहिए। इसमें बता दूं, टोटल पोस्ट है 269। उसको यूनिट वाइज वैकेंसी भी बटा गया है। जादूगोड़ा के लिए 118, नरवा यूनिट के लिए 56 एंड तुरामडी के लिए 95 पोस्ट किया गया है। फिर उसके बाद दूसरा जो वैकेंसी आया है वो टेक्निकल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आया है, जिसमें अप्रेंटिस ट्रेनिंग ट्रेड जो है, जिसमें माइनिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है एंड इलेक्ट्रिकल है, जिसमें एलिजिबल कोर्स है डिप्लोमा माइनिंग में 25 है, डिप्लोमा सिविल पर 15 है, डिप्लोमा मैकेनिकल पर 10 है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल पर 10 है। तो इसमें जो हमारा टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उसमें 60 पोस्ट है। यूनिट वाइज वैकेंसी में जादूगोड़ा में 26, नरवा हाड़ में 14 और तुरामडी पर 20 बांटा गया है। इस तरह 3 नंबर की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग में जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग ट्रेड है हमारा है माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, परचेस और फाइनेंस का है। उसमें एलिजिबल कोर्स है BEd BTech माइनिंग में 5 है, BEd BE एंड BTech सिविल पर 5 है, BE BTech मैकेनिकल पर 5 है, BE BTech पर 5 है और BA LLB BBA MBA के 10 हैं और फाइनेंस पर 5 है। इसमें BCom क्वालिफाइड कैंडिडेट परसुइंग CA में इंटरमीडिएट कोर्स सेल बी गिवन परफॉर्मेंस। तो इसमें अगर टोटल की बात की जाए तो 3%। उसमें जो ST SC एंड OBC NCL EWS जो है, उसमें फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट सेल बी पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। उसमें एलिजिबल जो उसमें दिया गया है वही रहेगा। फिर उसमें जो एज दिया गया 18 से 25 के बीच में होना चाहिए एज रिलैक्सेशन, जो ST SC OBC और NCL PWD को दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। और उसके बाद प्रीवियस ट्रेनिंग वो UCL पर ट्रेनिंग करेंगे एक साल की। उसमें द पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड एंड अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस एक 1961/1933 अप्रेंटिस रूल में जो है, जो उस तरह उसको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसमें मेरिट बेसिस पर उसकी सिलेक्शन होगी। और TA और DA नो एकोमोडेशन, TA DA और नो एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो उसमें सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्रेंटिसशिप India.gov में जाकर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए भी वही neteducation.gov.in स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन PGP में जाकर। ग्रेजुएट के लिए नेट एजुकेशन भवन पे इसमें जाकर वो कर सकते हैं। उसमें अगर बात की जाए तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं उसके बारे में बताया। मैट्रिक सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST SC OBC NCL ओनली, सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर द EWS कैंडिडेट, जो EWS कैंडिडेट होंगे वही इसके सर्टिफिकेट रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर द फिजिकल हैंडीकैप ओनली, अगर कोई हैंडीकैप है तो वो अपने हैंडीकैप सर्टिफिकेट दिखाएंगे। फोटो और सिग्नेचर रहेगा। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट लगेगा। लैंड इक्विजिशन सर्टिफिकेट फॉर लैंड डिस्प्लेसमेंट पर्सन, जो
डिस्प्लेसमेंट पर्सन रहेगा उसका लैंड इक्विजिशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। उसके अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी आफ्टर रजिस्टर, जो अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको पूरा कंप्लीट, आपको 100% उस उधर में रजिस्ट्रेशन करवाना है। एम्प्लॉयमेंट, आप अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद यूसीएल में नौकरी मतलब एम्प्लॉय के लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं। ये है हमारी जानकारी। और इसकी जानकारी मैं बता दूं, इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट होने का डेट है 1 फरवरी 2026 और लास्ट डेट है 28 फरवरी 2026 तक। ठीक है, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू, धन्यवाद।